कितना शातिर शख्स 4 माह पुलिस के काबू ना आया, खुद को ही अगवा कर लिया, घर वालों से 7 करोड़ की डिमांड करता रहा, ऐसी प्लानिंग की कि सुनने वाला भी दंग रह जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं CIA कोतवाली में। नाज़रीन, बड़ा ही अजीबो गरीब केस सामने आया है। एक मुलजिम है जिसने अपने आप को खुद अगवा किया और अपने घर वालों से 7 करोड़ की डिमांड करने लगा। ये कहानी क्या है, हमारे साथ रहिए, आपको भी दिखाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम सर। वसीम, ये क्या ड्रामा किया अपने घर वालों के साथ? कितने पैसे मांगते रहे हो? सर ड्रामा इस वजह से हुआ है सर, जो मेरी अपनी जमा पूंजी थी तमाम ज़िंदगी की, वो मैं एक ऑनलाइन गेम थी, उस गेम में मैंने अपने पैसे उड़ा दिए थे। मैंने कहा अब हाल यही है कि या ज़िंदगी ख़त्म कर दूं या यहाँ से भाग के अपने भाई से पैसे मांगूं और उसको बोलूं कि आपका बंदा अगवा कर लिया है। बस ये बात थी जहन में। कौन सी गेम थी? तीन पत्ती सर, उसका नाम ही तीन पत्ती था। अच्छा, इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे डिपॉजिट करते हो पैसे तीन पत्ती में? सर इसमें जहेज़ कैश के ज़रिए भी होते हैं, इजी पैसे के ज़रिए भी होते हैं और बैंक के ज़रिए भी डिपॉजिट होते हैं। उसमें मतलब जितने आप डिपॉजिट करोगे उतने हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट उसमें 50,000 हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? सबसे पहली बार मैंने डाउनलोड किया, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, मैंने कहा देखते हैं क्या है, शगुल मेले के लिए उसमें 20 रुपये डिपॉजिट किए थे शुरू में, स्टार्ट में। अच्छा, स्टार्ट में। तो ये गेम का पता कैसे लगा था आपको, किसने बताया था? फेसबुक पे सर बार बार ऐड आ रहे थे तो मैंने डाउनलोड किया है फेसबुक से। उसमें लिंक जो है ना वहाँ पे क्लिक किया, प्ले स्टोर पे चला गया, वहाँ मैंने डाउनलोड किए, ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा था, डिपॉजिट करके उसके बाद 20-20 रुपए की गेम लगाई है, 80 तक पहुँच गया हूँ। फिर वो 80 की 80 मैंने लगाए, ज़ीरो हो गया हूँ। फिर दोबारा डिपॉजिट किए हैं 500 रुपया, वो थोड़े से बढ़े हैं, बढ़ते गए, फिर हारता गया हूँ, ज़ीरो हो गए। ऐसे डिपॉजिट करता गया, 1.5 साल का अरसा लगा ये जो है ना। 1.5 साल में कितने पैसे उड़ा दिए इसमें? मेरे अपने तमाम जितने भी थे तकरीबन 2 करोड़ के करीब पैसे ये जो है ना ख़त्म हो गए। कभी सोचा नहीं यार मैंने 2 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिए? सर जमा तो नहीं किए ना, मतलब एक दिन में हो सकता है 50,000 हो, दूसरे दिन में 10,000 हो, ये थोड़े थोड़े कर वापस भी मिलते थे पैसे? वापस जब विन करो तो मिलते थे, लेकिन मैंने विड्रॉ नहीं किए हैं। मैं साथ साथ खेलता गया, मैंने लालच किया कि बढ़ा दें इसको, मतलब 30,000 से 40 कर लूँ, 40 से 50 कर लूँ, अमीर हो जाऊँ दिनों में। इस लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या कारोबार क्या करते थे? और मेरा लोहे का पुराने पाइप का कारोबार था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने वैसे ही ये एक पंगा लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शादी हुई है? जी सर। बच्चे हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। फिर क्या मामला हुआ जब ये गेम में इन्वेस्ट कर दिया 2 करोड़ रुपया, फिर आगे क्या हुआ? सर उसके बाद मेरे जहन में 2 बातें आई हैं। एक, मैंने कहा खुदकशी करके जान ख़त्म कर दूं अपनी। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि मैं यहाँ से भाग के बाइक के ज़रिए पैसे मंगाऊँ और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और गेम को डिलीट कर लूँ। तो मैं यहाँ से बैठ के कोयटा चला गया गाड़ी पे, और कोयटा से सबसे पहले कोयटा गए थे? सबसे पहले कोयटा, वहाँ से आगे पंजगुर। कोयटा में 3 दिन रुकने के बाद पंजगुर गया हूँ। पंजगुर 1 दिन रुका हूँ, वहाँ पे नेट की सहूलत नहीं थी। अच्छा, कोयटा पहुंचते साल ही घर वालों को कांटेक्ट किया? जी सर। कोयटा किसी और नंबर से? बाहर का नंबर था, फेक नंबर, वो ऑनलाइन मिल जाते हैं 200 रुपये में। कैसे फेक नंबर कैसे लिया था? वो आपके नाम पे नहीं था? नहीं सर, USA का नंबर था। उसको फेसबुक पे सर्च करें जब ना, ऊपर फेक व्हाट्सएप नंबर, तो नीचे बहुत ज़्यादा ऐड आ जाते हैं लोगों के साथ रब्ता। वो अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उनके साथ रब्ता करो, 200 रुपये में नंबर वो दे देते हैं। 200 रुपये उनको जैज़ कैश या इजी पैसा करें। बड़ा दिमाग है यार, इतना तो हमने भी नहीं कभी सोचा। तो उसमें मैंने पहले भी मतलब देखे हुए थे कि फेक व्हाट्सएप जो है ना कैसे चलते हैं, तो फेसबुक से मैंने इस्तेमाल किया वो नंबर, तो वही चला रहा था मैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? घर वालों को कांटेक्ट किया, कितनी रकम की डिमांड की गई? कोयटा पहुंच के मैंने सर फेक नंबर से मैंने मैसेज किया छोटे भाई को। मैंने कहा आपका भाई जो है वसीम नाम है, ये हमारे कब्ज़े में है, आप हमें पैसे भेजोगे 7 करोड़ रुपया, तो तब हम इसको भेजेंगे। तो उसने कहा कि ये घर वालों के पास इतने पैसे थे कि 7 करोड़ रुपया दिया जाए? नहीं सर, वैसे ही मैंने उनको मतलब डराने के लिए इतनी बड़ी डिमांड की, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो जो उनके पास हो सकते थे मैंने कहा करोड़ 1.5 करोड़ तक ये बाहर बूर से लोगों से करके मुझे दे देंगे। मैंने ज़्यादा डिमांड रखी हुई थी, लेकिन सोच कम थी कि कम देंगे। अच्छा, ये जेन में कैसे आया कि मैं अपने आप को गवाह कर लूँगा और ये सारा ड्रामा क्रिएट करूँगा और इतने पैसे मांगूंगा, और आखिरी कितने तक पैसे मांगेंगे, इतने दे दो तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे? सर जब नुकसान हुआ मुझे, तो मैंने सोचना शुरू किया कि अब रिकवरी कैसे करूं, अपने आप को बचाऊं कैसे। फिर 2 बातें जहन में आई हैं, कि खुदकशी वाली, और दूसरी बात ये आई है जहन में कि इस तरीके से आप बच सकते हो। शैतान बुलाता गया सर, तो मैं भूलता गया हूँ। तो फिर मैंने डिमांड की है एंड पे 4 करोड़ रुपए की, कि मैंने कहा 4 की करेंगे, मेरा भाई खुद ही बोलेगा 1 देते हैं आपको, 1.5 देते हैं, लेकिन इन्हें कहाँ से देने थे?
मतलब लोगों से हेल्प उल्प करा के उसके पास इतने यार आपको शर्म नहीं आई, शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं अपने घर वालों को इतना तंग कर रहा हूँ? शर्मिंदगी इतनी है सर, यहाँ पे बयान में आपके सामने नहीं कर सकता। हमें नहीं बहुत तब अपने वालदा वालिद हैं आपके, जी माशाल्लाह हैं। तब आपने सोचा नहीं कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, कैसे वो सोच रहे होंगे? लालच और दूसरा शैतान ने इतना वर्गलाया सर, समझ नहीं आ रही थी, सोच भी रहा था, परेशान भी हो रहा था, रो भी रहा था वहाँ पे कि मैं शर्मिंदगी हो रही है? सर इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, बहुत घटिया काम किया है। आइंदा जो सर मौका मिला तो कभी ऐसा नहीं करूँगा, अपने आप को फिर पैरों पर पैसे भी सारे उड़ा दिए हैं, घर वालों को भी तंग किया है। सब सर जमा पूंजी अपनी ख़त्म कर दिया। कितने दिन घर से बाहर रहे और कहाँ कहाँ पे उसके बाद रहे? मैं सर घर से बाहर तकरीबन 4 महीने रहा, पूरे 4 महीने। और 3 दिन में कोयटा रहा सर, 1 दिन पंजगुर रहा, 1 महीना 18 दिन में तुरबत रहा, और 20 दिन तकरीबन उरमाड़ा रहा, जो बलूचिस्तान का एक शहर है। तो वहाँ से 3 दिन के लिए बस नहीं चला गया। उसके बाद सजावल से पकड़ा गया हूँ। अभी सजावल में 1 महीना और 23 दिन रहा। अच्छा, रहते कहाँ पे थे? सर वहाँ पे जो सजावल था, वहाँ पे एक होटल था, उसका 300 रुपया रेंट था डेली का, उसमें रहता था। कोई और भी साथ मुलविस था या अकेला ही सब कुछ किया? सर मैं अकेला ही था वहाँ पे, अपने कमरे में मैं अकेला ही था। जब सर हमारे पे पहुँचे अकेला ही था, कोई भी नहीं था। अच्छा, फिर पकड़े कैसे गए? सर सुबह 4 बजे का टाइम था, दरवाज़ा खटकाया गया। मैंने पूछा कौन है, सर ने बताया दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, मैं तो यही सोच रहा था कि सिंध पुलिस है, तहकीक कर रही, जो चेकिंग करती है। तो सर अंदर आए, उन्होंने कहा कि आईडी कार्ड दो। आईडी कार्ड दिया, वसीम। मैंने कहा जी सर। वल्द शेर अफजल। ये जब नाम लिया मेरे वाले साहब का, मैं समझ गया हूँ कि बाहर की CIA लाहौर की। तो डर गया हूँ सर, वहाँ से मुझे पकड़ के ले गए। तो इतनी रकम साथ लेके गए हुए थे कि 4 महीने गुजारा कर लेंगे? जी सर, इतना होता था। मतलब 1-2 बार मैंने जो है ना अपने अकाउंट से पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र किए, बाकी थोड़ा थोड़ा ही खर्चा होता था। इतना ज़्यादा मैं खाया पिया भी नहीं है सर, क्योंकि गम बहुत ज़्यादा था, फिक्र बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो पिक्चर्स थी ये कैसे उतरवाते थे? सर ये पिक्चर सामने खिड़की में रख के मोबाइल तो वीडियो बनाता था अपनी। वीडियो से बाद में ये कैप्चर करके ना तो क्रॉप करके सेंड करता था। अच्छा, जिन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं उन आदमियों की पिक्चर्स कहाँ से निकाली और कहाँ से बेची? गन की पिक्चर तो फेसबुक पे आम है सर, वो लगाई हैं डराने धमकाने के लिए, फेसबुक से लिए वो। तो क्या घर वालों को कहते थे कि मैं मार देंगे ये वो? जी सर, मैंने कहा पैसे नहीं देंगे तो इसको हम 1 महीने के लिए रखेंगे, 1 महीने तक पैसे दो, नहीं तो मार देंगे। मतलब हर जब दिन गुजरता है मैं 1 महीने का ही कहता था। तो उन्होंने कहा मारना नहीं है, हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन पीछे CIA का केस किया हुआ था सर। CIA इंचार्ज रहे आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, मुझे बताइएगा ये क्या कहानी है, ये मुलजिम ने क्या ड्रामा किया और इसको कैसे पकड़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मई में पुलिस को सालाना शालीमार में रिपोर्ट होता है एक नौजवान के अगवा का केस। तो उस पर तमाम जो हमारी टीम भी पहुंची है CIA की, और लोकल पुलिस ने भी काम शुरू किया। और उसके एक हफ़्ता बाद उसके भाइयों से बजरिया व्हाट्सएप मैसेज 10 करोड़ रुपये तावान तलब किया गया, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। हम लोगों ने उस पर मज़ीद वर्किंग शुरू की। तो हमें उसका कुछ बैकग्राउंड ऐसे लगा जैसे इसने कोई मार्केट में, ये लोहे का पाइप का कारोबार करता है मिस्री शाह मार्केट में, वहाँ पे इसने कमेटियाँ डाली हुई हैं। तो उसके कोई चक्कर में कुछ पैसे इसका लेन देन भी था। और मज़ीद इसका जब हमने अकाउंट्स डिटेल ली और इसकी लोकेशंस ली, तो इसकी लोकेशंस जो हैं बलूचिस्तान के इलाके की आ रही थी। और इसका काफ़ी सारा इसका लेन देन, 3 पत्ती ऑनलाइन गेम है एक, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका काफ़ी पैसा लगा। अच्छा, वो क्या गेम में जुआ खेला जाता था? जी हाँ, ये गेम्स जो हैं ऑनलाइन बेसिकली ये जुए पे लगा रही हैं और जुआ खेल रहे हैं, उसमें पैसे जमा कराते हैं। आप जीतते भी हैं, हारते हैं भी, मोस्टली तो हारते ही हैं, क्योंकि वो पीछे से मॉनिटर खुद कर रहे हैं, वो जीतने तो नहीं देंगे। तो ये काफ़ी भारी रकम हार गया उसमें, और इसने अपने आप को फिर इस तरीके से बचाने की कोशिश की। और ये फिर मैसेजेस करता रहा, अपनी फेक तस्वीरें भेजता रहा, और ये तकरीबन 3-4 महीने यही खेल खेलता रहा। कभी तुरबत चला जाता था, कभी गवादर, कभी पसनी, कभी उरमाड़ो, ये इस तरह फिरता रहा। तो हम लोगों ने काफ़ी उधर इसको को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा अर्सा रुकता नहीं था एक जगह पे, तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो लास्टली हमारे अफसरान ने, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, इमरान किशोर साहब ने स्पेशली इस पर काम किया, और उन्होंने हमें हिदायत दी कि आप लोग पहुँचें वहाँ पे। और उन्होंने भी वहाँ पे DPO से,
अफसरान से रब्ते किए, हमें दूसरी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हेल्प लेके दी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे सिंध में, तो सिंध में इसके नंबर बंद हो चुके थे, इसका कोई और हमारे पास लोकेटर वगैरह नहीं था, कोई लिंक नहीं था। तो हमने पुरानी जो रिवायती पुलिसिंग है उसको इस्तेमाल किया, हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए। तो इसकी जो तस्वीरें ये भेजता था उनके बैकग्राउंड्स पे हमने काम शुरू किया। इसके ये जिस लोकेलिटी में ये तस्वीर खिंचवाता था हमने उसको चेक करना पूछना शुरू किया। वहाँ पे बसों के अड्डे और रिक्शों के स्टैंड्स वो चेक किए। तो फिर इसने एक दरबार की तस्वीर भिजवाई थी, वो दरबार को हमने चेक किया, तो वहाँ से ये मूव कर चुका था। उसके बाद इसने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें ये एक हेयर ड्रेसर से अपनी कटिंग करवा रहा था। उस हेयर ड्रेसर को हमने ट्रेस करना शुरू किया, वो सजावल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में। तो उसके अलावा 2 इसने अपना इजी पैसा अकाउंट्स में पैसे वहाँ पे रिटेलर से लिए थे, उन रिटेलर्स को हमने तलाश किया और बिलाखिर हम वो हेयर ड्रेसर तक पहुँच गए। उसके जो इलाका था इर्द गिर्द, वहाँ पे हमने अपनी लोकल पुलिस के साथ मिल के रैकी लगा ली, अपने ज़रा हुलिये चेंज किए। और वहाँ पे जब हम बैठे रहे तो वहाँ पे फिर हमें इन्फॉर्मेशन एक और मिली कि ये यहाँ पे एक मुसाफिर खाना है, वहाँ पे ये रात को स्टे किया हुआ इसने। वहाँ पे हमने फिर इसको